Hello students, today we will discuss about accuracy. What is accuracy? It refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. Means accuracy gives information about the closeness of our experimental values with respect to the true value of that physical quantity. If we perform an experiment in which we find out the value of gravitational acceleration at any point and calculate the experimental value of ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कि अगर एक्यूरेसी क्या होता है वो बताती है कि हमारी कोई भी ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना उसके पास है। मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो जो भी रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है तो वो रिज़ल्ट हमारी एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, इस बात को इंडिकेट एक्यूरेसी करता है। अगर क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, अगर क्लोजनेस कम है तो एक्यूरेसी कम होगी। जैसे अगर हम एक एक्सपेरिमेंट किए कहीं पर किसी प्लेस पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किए और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो मिली 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो ट्रू वैल्यू है वहाँ पर वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 0.01 का। तो इसका मतलब ये डिफरेंस जो है वो 0.01 का है। अगर हमारा जो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो अगर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आया होता तब 0.02, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होता 9.79 कि जिसका क्लोजनेस ज़्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। जिसका क्लोजनेस कम होगा वो क्या होगा, उसकी एक्यूरेसी कम होगी। मीन्स एक्यूरेसी क्या बताती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों के बीच के क्लोजनेस को वो हमें बताती है। क्लोजनेस जितना कम होगा उतना ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, प्रिसीजन। इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। कि प्रिसीजन क्या होता है, ये इस बात को बताता है, उस लिमिट को बताता है कि ये जो क्वांटिटी मेज़र की जा रही है वो उस डिवाइस, जिस भी डिवाइस के ज़रिए वो फिजिकल क्वांटिटी मेज़र की जा रही है उस डिवाइस के ज़रिए एक्चुअल में हम कितनी फिजिकल क्वांटिटी को कम से कम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी रॉड का लेंथ निकालना है तो रॉड का लेंथ निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, किसी रॉड का अगर हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस फाइंड आउट करना हो तब हम क्या करेंगे, तब ऐसे कंडीशन में हम इस स्केल के ज़रिए उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम कितना
ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करना पड़ेगा, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और अगर हमें किसी पतले वायर का रेडियस फाइंड आउट करना है, तब उसके लिए हमें एक स्क्रू गेज का यूज करना पड़ता है, और स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। ये जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट इस बात को बताता है कि वो डिवाइस मिनिमम कितनी लेंथ को या मिनिमम कितनी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। मीन्स अगर हम कोई मीटर स्केल लिए हैं तो मिनिमम वो 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है, और अगर हम कोई वर्नियर कैलिपर्स लिए हैं तो वो 0.01 सेंटीमीटर को, और स्क्रू गेज जो है वो 0.001 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। अब हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी पर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था हमारा, उसका मास जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है वो दिया गया है 0.520 ग्राम। 3 स्टूडेंट हैं ए, बी और सी, उनको मेजरमेंट करने के लिए दे दिया गया है कि मेजरमेंट करके आप बताइए। तो तीनों स्टूडेंट 3 मेजरमेंट 3 बार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, और जो रिज़ल्ट है यहाँ टेबल में टेबल में नोट डाउन कर दिए। ए का पहले मेजरमेंट से कितना मास मिला, 0.52 ग्राम। नेक्स्ट दूसरे मेजरमेंट से 0.510, नेक्स्ट 0.50 ग्राम। अब इस तीनों में मेजरमेंट का जो एवरेज है 0.51 ग्राम। तो जो एक्चुअल वैल्यू कितना है, 0.520 ग्राम है, लेकिन जो मेजरमेंट्स आ रहे हैं 0.52 ग्राम। पहला मेजरमेंट तो टैली कर रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेविएट हो रहा है। तो इसलिए जो ए के द्वारा जो भी मेजरमेंट किया गया है वो ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो एवरेज मास हमें मिला है ए के मेजरमेंट से वो 0.51 ग्राम है, जो कि 0.52 से बहुत ज़्यादा डिफर है। तो ना तो वो ए का मेजरमेंट जो है वो ना तो प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट है। अब हम देखते हैं बी के मेजरमेंट्स को। तो बी के मेजरमेंट हम देख रहे हैं तो कितना है, 0.516, 0.515, 0.514। इस जो स्टूडेंट बी का मेजरमेंट है वो मेजरमेंट क्या है, ट्रू वैल्यू से अलग है, लेकिन जो तीनों मेजरमेंट हैं उनमें जो डेविएशन है वो बहुत ही कम है। ठीक, वो डेविएशन कितना है, 0.001 का है डेविएशन। तो इसलिए ये जो बी का मेजरमेंट है वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा। यहाँ पे डेविएशन क्या था, बहुत ज़्यादा था, 0.01 का डेविएशन था ए में, तो इसलिए ये प्रिसाइज नहीं था। लेकिन यहाँ पे डेविएशन क्या है, बहुत ही कम है, 0.001 ग्राम है का है, तो इसलिए ये क्या है, वैल्यू जो है ये प्रिसाइज है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू मिली 0.515, ये जो ट्रू वैल्यू है इससे बहुत ज़्यादा डेविएट हो रही है। अब सी के मेजरमेंट को हम देखते हैं, 0.521, 0.520, 0.520। तो यहाँ पे जो इनमें डेविएशन है वो 0.01 का है, पहले का दूसरे से, लेकिन दूसरे और तीसरे में कोई डेविएशन नहीं है। तो इसलिए जो सी का मेजरमेंट है वो क्या है, प्रिसाइज है, और जो एवरेज वैल्यू है 0.520 ये क्या है, इसके ट्रू वैल्यू के बराबर है। इसलिए जो सी का मेजरमेंट है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों है। अब रिजोल्यूशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन मीन्स मैक्सिमम लिमिट, कहाँ तक वो मेजर कर पा रहा है। तो वो जिस पॉइंट में जहाँ पर चेंजिंग होती है उसी को हम देखते हैं। 555 पहले मेजरमेंट में देखिए
पहला जो डेसिमल के बाद पहला डिजिट है वो चेंज नहीं हो रहा है किसी में, ठीक। फिर दूसरा डिजिट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का है, 0.01 का। तो रेजोल्यूशन कितना होगा, 0.01। जो डिजिट चेंज हो रहा है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो देख रहे हैं 5.5.5 नहीं चेंज हो रहा है, 654, तो 0.001, क्योंकि से तीसरा डिजिट चेंज हो रहा है तो तीसरे डिजिट की जगह 1 रख देंगे और बाकी ये सब के जगह 0, तो 0.001। और ऐसे ही सी के लिए भी ये जो रेजोल्यूशन होगा वो कितना आ जाएगा, 0.001 ग्राम।